नेपाल में आम चुनाव की मतगणना की शुरुआती रुझानों में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल रहा है। 165 में से करीब 150 सीटों के रुझान सामने आए, जिसमें रैपर और काठमांडू के मेयर बने बालन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी 107 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। पार्टी अब तक 4 सीटें जीत भी चुकी। 2022 में बनी इस नई पार्टी ने चुनाव में मजबूत। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष का 7वां दिन, हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे। ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों की 22वीं खेप दागते हुए बड़े हमले का दावा किया। ईरान की आईआरजीसी के मुताबिक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत इजरायल के कब्जे वाले अंदरूनी इलाकों को निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर के चयन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान को उनके बिना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुनना चाहिए। ट्रंप के मुताबिक नए नेता के चयन की प्रक्रिया में अमेरिका की भूमिका जरूरी है और बिना अमेरिका की भागीदारी ये फैसला बेकार होगा। एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 में ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने अमेरिका और इजरायल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा तेहरान के पास अमेरिकी इजरायली हमलों के खिलाफ बहादुरी से लड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। खतीबजादेह ने कहा कि ईरान ने कसम खाई है वह देश की रक्षा के लिए आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक लड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में जारी इजरायल ईरान युद्ध को लेकर चिंता जताते हुए शांति की अपील की। दिल्ली में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बीच पीएम मोदी ने कहा सैन्य संघर्ष किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं। उन्होंने कहा भारत हमेशा संवाद, कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थक है। कर्नाटक सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने का किया ऐलान। ऐसा करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बना। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बजट भाषण के दौरान कहा बच्चों में मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, इसके लिए उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार को कोलकाता के एस्प्लेनेड मेट्रो चैनल पर धरने पर बैठी, जहां विरोध मतदाता सूची से कथित तौर पर नाम हटाने के विरोध में किया जा रहा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया पोस्ट एसआईआर प्रक्रिया के बाद नए वोटरों के नाम मनवाने के तरीकों को हटाया जा रहा। उन्होंने कहा बीजेपी और चुनाव आयोग होली के दौरान सड़कों पर हुड़दंग और तेज आवाज करने वाले बुलेट बाइकों के खिलाफ पीलीभीत यातायात पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। कोतवाली क्षेत्र में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने पटाखा साइलेंसर लगी दर्जनों बुलेट बाइकों को पकड़ा। पुलिस ने इन बाइकों का चालान करते हुए मौके पर ध्वनि बढ़ाने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर उतरवाए। लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र स्थित कृष्णा लाइफ लाइन हॉस्पिटल में चौंकाने वाली लापरवाही आई सामने। इलाज के लिए भर्ती एक महिला को अस्पताल प्रशासन ने मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हंगामे के बीच जब स्टाफ ने दोबारा जांच की तो आईसीयू में जिंदा पाई गई, जिससे सभी हैरान रह गए। अमरोहा के सैदन गली कस्बे में जुमे की नमाज के बाद शिया समुदाय के लोगों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। लोगों ने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए नमाज अदा की। इसके लिए सादात मस्जिद से दादे हाजी हरमैन मियां की दरगाह तक जुलूस निकाला गया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी की। अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद और ईरान जिंदाबाद के नारे पूरे इलाके में गूंजे। औरई शहर के उमरार खेरा मोहल्ले में संदिग्ध लोगों की गतिविधियों को लेकर स्थानीय लोगों में डर और नाराजगी देखी गई। बड़ी संख्या में मोहल्ले वासी एसपी कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। लोगों ने आरोप लगाया वर्ष 2014 में जमीन पर एग्रीमेंट कर प्लॉट बेचे गए, जिसके बाद बाहरी लोग वहां बस गए। स्थानीय नागरिकों का कहना है इन लोगों की गतिविधियों से इलाके में सुरक्षा। उरई के राठ क्षेत्र में शंकर बैंक्वेट पत्रकारों की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में जिले भर के वरिष्ठ युवा पत्रकार हुए शामिल। समारोह के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार केपी सिंह रहे। विशिष्ट अतिथियों में संजय गुप्ता, सुधीर राणा, अनुज कौशिक और आशुतोष सफल कई पत्रकार मौजूद रहे। लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद आए नजर। डॉन बॉस्को कॉलेज के पीछे स्थित एक कॉलोनी में बेखौफ चोरों ने बंद पड़े घर को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोरों ने घर के मुख्य गेट पर ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। घर में रखे कीमती जेवरात, नकदी समेटकर फरार हो गए। सुबह आसपास के लोगों को घटना की जानकारी मिली।
लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातों का सिलसिला थमने का नहीं ले रहा नाम। ताजा मामला डॉन बॉस्को कॉलेज के पीछे बनी कॉलोनी का है। बेखौफ चोरों ने घर को निशाना बनाया, जहां चोरों ने घर के गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया, घर में रखे कीमती जेवरात और नकदी लेकर फरार हुए। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में दबंगों का खौफनाक तांडव देखने को मिला। कुछ हमलावरों ने देर रात घर में घुसे पूरे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। मामला मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के अतरौली गांव का है, जहां जानकारी के अनुसार हथियारों से लैस दबंग जबरन घर में घुस गए, परिवार के लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा क्षेत्र के सोनपुर गांव में शुक्रवार सुबह मंदिर पर हरा झंडा लगाए जाने का मामला आया सामने। जानकारी मिलते ही आसपास के गांव के लोग मौके पर पहुंचे, जहां तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। डबरा क्षेत्र की आस्था स्थली दूधखोग धाम में 21 से 29 मार्च तक 9 दिवसीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ श्री राम कथा का आयोजन, जहां 108 कुंडीय महायज्ञ की भव्य यज्ञ वेदियां सजेंगी। धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। 21 मार्च को भव्य कलश यात्रा के साथ होगी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं श्रद्धालु शामिल होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर गुजरात से शुरू हुई सरदार एकता यात्रा शुक्रवार को झाबुआ पहुंची। पिटोल बॉर्डर से मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक प्रवेश करते यात्रा का ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा के साथ स्वागत। रथ में विराजित सरदार पटेल की आदमकद प्रतिमा और चरण पादुकाओं के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़। महासमुंद में सड़क दुर्घटना से एक मामले में पुलिस की सुस्ती पर सवाल खड़े हो रहे, जहां 4 माह पहले रायपुर स्थित एक ढाबे के पास हादसे में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित हरपाल सिंह चावला ने बताया, 6 अक्टूबर 2025 की रात उनकी बुलेट मोटरसाइकिल को सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। हादसे में हरपाल सिंह और उनके पुत्र सेतज चावला को गंभीर चोटें आईं। महासमुंद जिले के बागबाहरा स्थित प्रसिद्ध चंडी माता मंदिर ढूंगापाली में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। नशे की हालत में पहुंचे 3 से 4 युवकों ने मंदिर परिसर में चाकू लहराकर दहशत फैलाई, जहां आरोपियों ने मंदिर के पुजारी और सेवादारों के साथ मारपीट भी की। घटना से मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं और कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। सुल्तानपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के जरऊपुर में गोलीकांड के मुख्य आरोपी दीपक सोनकर को पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम उसे असले की बरामदगी के साथ घटनास्थल के पास लेकर पहुंची थी, जहां आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से दीपक सोनकर घायल हुआ। सीतापुर के तालगांव कोतवाली क्षेत्र के अंबाबा गांव में बीती रात चोरों ने एक घर को बनाया निशाना, जहां वारदात को अंजाम दिया। चोर घर के पीछे की दीवार काटकर अंदर दाखिल हुए और कमरे में रखे कीमती जेवरात और नकदी लेकर फरार हुए। घटना के समय घर के लोग बाहर सो रहे थे, जिसके बाद उन्हें चोरी की भनक तक नहीं लगी। पीड़ित हबीब की पत्नी। संभल जिले की पुलिस लाइन में शुक्रवार को होली का पर्व पूरे उत्साह के साथ और उमंग के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने शिकारी कैंप पहनकर खास अंदाज में साथियों के साथ होली खेली। पुलिस जवानों ने फिल्मी और लोकगीतों की धुन पर जमकर उड़ाया गुलाल और जमकर धूम मचाई। जमकर थिरकते नजर आए पुलिसकर्मी। रायपुर में होली के मौके पर बदमाश का तलवार लहराते वीडियो हुआ वायरल वीडियो में देखा जा सकता है तलवार लहराते हुए। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पंडरी इलाके का बताया जा रहा। वीडियो में बदमाश दिन दहाड़े सड़क पर तलवार लहराते हुए लोगों को धमकाता आया नजर। होली जैसे त्योहार के बीच खुलेआम हथियार लेकर घूमने की इस घटना ने इलाके में भय का माहौल पैदा किया। प्रयागराज के यमुना पार इलाके में मेजा में शुक्रवार दोपहर स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने इंटर की छात्रा का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। छात्रा अपनी छोटी बहन के साथ ऊंचडी बस स्टॉप बाजार से घर लौट रही थी, जहां ब्लैक स्कॉर्पियो से आए 2 बदमाशों ने छात्रा को जबरन गाड़ी में बैठाकर फरार हो गए। घटना के बाद छोटी बहन रोती बिलखती रही और परिजनों को पूरी जानकारी दी। अलीगढ़ के पिसावा थाना क्षेत्र के गांव रकराना में मेले के दौरान 2 पक्षों में जमकर बवाल। मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच पथराव और मारपीट शुरू हुई। घटना के दौरान बीच बचाव करने पहुंची थाना प्रभारी रेखा गोस्वामी भी जमीन पर गिर गईं, जहां स्थिति बिगड़ने पर आसपास के थानों की पुलिस और पीएसी बल मौके पर बुलाया गया।
अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के भनौली गांव में शिया मुस्लिम समुदाय ने किया विरोध प्रदर्शन। जामा मस्जिद के सामने एकत्रित होकर लोगों ने ईरान पर हमले के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका मुर्दाबाद, इजरायल मुर्दाबाद और नेतन्याहू मुर्दाबाद के नारे लगाए। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र में छोटी चढ़ाई पर बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल 112 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों घायलों को बटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर भर्ती कराया। घायल युवक शाहगढ़ गांव से। बिजनौर के कोतवाली देहात क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के एक नेता के साथ मारपीट का मामला आया सामने। आरोप है डायल 112 की इनोवा गाड़ी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने किसान नेता को बुरी तरह पीटा। घटना ग्राम बांकपुर की बताई जा रही। सिपाही गंगाराम और उसके 2 साथियों पर हमला करने का आरोप। पीड़ित अनित पुत्र हेमराज को कथित रूप से लाठियों से बेरहमी से पीटा गया। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। जुझारपुरा अर्ज नाईपुरा निवासी अतुल कुमार सुबह मोटरसाइकिल से गन्ना ड्यूटी पर जा रहे थे। सेंद्रशर सिंचाई नहर मंदिर के पास पीछे से आए स्वराज ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी अतुल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर ही दम तोड़ दिया। गंजबासौदा में श्रमदान दल के सदस्यों की ओर से मां बेतवा नदी की सफाई का अभियान लगातार जारी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये पहल देश में युवाओं के लिए प्रेरणादायी बन रही। दल में शासकीय अशासकीय कर्मचारी, व्यवसायी और विद्यार्थी वर्ग के लोग शामिल। सदस्य वर्षों से घाटों पर पड़े प्लास्टिक, पॉलिथीन, पूजा सामग्री, कई कचरे को एकत्रित कर रहे हैं। हरिद्वार के बादराबाद क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कटान के लिए ले जा रहे संरक्षित पशुओं को बचाया। चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली भोरी के गोविंदपुर मार्ग पर एक लोडर वाहन में 3 लोग पशु ले जा रहे। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घेराबंदी कर वाहन को रोकने का प्रयास किया। वाहन रुकते ही उसमें सवार 3 आरोपी मौके से भागने लगे। जबलपुर के बिलहरी गांव क्षेत्र में तेज रफ्तार और सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण एक गंभीर सड़क हादसा सामने आया। शुक्रवार दोपहर से घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा तेजी से वायरल। वीडियो में तेज रफ्तार बाइक चालक अनियंत्रित होकर सड़क पर दूर घिसटता हुआ नजर आया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े फुल्की के ठेलों से मार्ग सकरा हो गया। झांसी के डगरबाहा गांव में होली के दौरान 1100 साल पुरानी अनोखी लठमार होली की परंपरा। बरसाने की तर्ज पर खेली जाने वाली होली में महिलाओं ने पुरुषों को दौड़ा कर लाठियों से पीटा। पुरुष होलियाले टी शेप लाठियों से बचाव करते हुए खंबे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। खातिया बाबा मंदिर के पास करीब 50 फीट ऊंचे खंबे पर गुड़ और नकदी की पोटली बांधी जाती है। कोरबा के सिटी कोतवाली क्षेत्र में सीएसईबी पुलिस सहायता केंद्र से सटे मां दुर्गा टी स्टॉल में लाखों की चोरी की वारदात आई सामने। चोरों ने पुलिस की नाक के नीचे दुकान में सेंध लगाकर नगद और कीमती सामान चोरी किया। हैरानी की बात है दुकान की दीवार सीधे पुलिस सहायता केंद्र से सटी हुई है, लेकिन दुकान खोलने पर दुकानदार ने गल्ला खाली किया। भोपाल में सांसद आलोक शर्मा ने किसानों और शहर के एक बड़े तालाब को लेकर अहम बयान दिया। उन्होंने कहा सरकार किसानों की समस्याओं को समझती है, उनके लिए लगातार योजनाएं चला रही। किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए नई तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। देश में अपनाई जा रही कृषि व्यवस्थाओं का अध्ययन कर उन्हें देश में लागू करने की भी बात कही। देवभूमि उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया इस साल यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां। हर साल की तरह इस बार भी देश विदेश से श्रद्धालु हिमालय की गोद में स्थित यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। ईडवाना कुचामन जिले में बिजली विभाग ने बकाया बिलों की वसूली को लेकर सख्त अपनाया। वित्तीय वर्ष के अंत से पहले विभाग 100% वसूली के लक्ष्य पर काम कर रहा। अधीक्षण अभियंता FR मीणा ने बताया जिले में करीब 5 करोड़ रुपयों के बिजली बिल अब तक बकाया हैं। सबसे ज्यादा कुचामन और मकराना क्षेत्र का बिल बकाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित हरिद्वार दौरे से पहले प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ रहा नजर। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैरागी कैंप पहुंचे, कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। उन्होंने मंच, पंडाल, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम, प्रदर्शनी स्थल का बारीकी से अवलोकन किया।
जबलपुर के विशेष न्यायालय ने मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप को राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा। ये मामला नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में 11 अगस्त 2024 को आयोजित तिरंगा यात्रा से जुड़ा है। आरोप है कि मंत्री एक खुली जीप के बोनट पर बैठे थे और राष्ट्रीय ध्वज को इस तरह लगाया गया कि वह झुककर उनके पैरों को स्पर्श कर रहा था। एआई का मेडिकल क्षेत्र में बढ़ावा उपयोग नई बहस को दे रहा जन्म। नेचर मेडिसिन में प्रकाशित हालिया स्टडी में चैट जीपीटी हेल्थ फीचर पर गंभीर सवाल। शोध के अनुसार कई मेडिकल इमरजेंसी मामलों को पहचानने में एआई से चूक हुई। रिपोर्ट में दावा किया गया 51.6% आपात मामलों में गलत सलाह दी गई। नथिंग ने 5 मार्च को अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज नथिंग फोन 4A ग्लोबल मार्केट के लिए भारत में भी लॉन्च किया, जहां इस सीरीज में नथिंग फोन 4A और नथिंग फोन 4A प्रो स्मार्टफोन शामिल। लंदन में आयोजित इवेंट के दौरान कंपनी ने दोनों हैंडसेट से आधिकारिक तौर पर पर्दा उठाया। नए स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसका ट्रांसपेरेंट डिजाइन। रेनॉल्ट भारत में सब सीटर एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में। अपकमिंग एसयूवी का ब्रिजर रखने का ऐलान, जहां कॉन्सेप्ट मॉडल 10 मार्च को ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्लान के दौरान पेश होगा। नई एसयूवी में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स दिए जाने की बात आई सामने। कार में टर्बो पेट्रोल इंजन, मॉडर्न फीचर्स मिलने की भी उम्मीद। जेएसडब्ल्यू ग्रुप की ऑटो कंपनी अपनी पहली एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में। कंपनी ने अपकमिंग एसयूवी के डिज़ाइन का पेटेंट भारत में फाइल किया। नई एसयूवी चीन की ऑटो कंपनी चेरी के मॉडल जेटियोर T2 पर बेस्ड होगी। गाड़ी में प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलने की संभावना। बताया जा रहा 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज दे सकती है गाड़ी। एप्पल ने अपना अब तक का सबसे किफ़ायती लैपटॉप मैकबुक नियो किया लॉन्च। भारत में इसकी शुरुआती कीमत 69,990 रखी गई। लैपटॉप खास तौर पर कम बजट मैकबुक अनुभव चाहने वालों के लिए। डिवाइस में आईफोन वाली A18 प्रो चिप होगी, जहां कंपनी का दावा ये चिप बेहतर परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप अच्छा देगी। सलमान खान जल्द ही एक अलग अंदाज में दर्शकों के सामने आ सकते हैं। फिल्म मेकर जोड़ी राज डीके अपनी नई फिल्म के लिए सलमान खान से बातचीत कर रहे। बताया जा रहा है ये फिल्म सुपर हीरो जॉनर पर आधारित होगी। हालांकि कहानी पारंपरिक सुपर हीरो फिल्मों से काफ़ी अलग और अनोखी होगी। फिल्म में सलमान खान एक रिटायर होने जा रहे सुपर हीरो की किरदार में आ सकते हैं नजर। गोविंदा और डेविड धवन के बीच की कड़वाहट फिर आई सामने। गोविंदा ने हाल ही में इंटरव्यू में डेविड धवन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा डेविड धवन उनके प्रति वफादार नहीं थे। गोविंदा के मुताबिक जब उन्हें लगा कि ये रिश्ता उनके करियर के लिए खतरनाक हो सकता है तो उन्होंने दूरी बना ली। एक समय दोनों ने साथ मिलकर बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी थी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए भारत इंग्लैंड T20 सेमीफाइनल में क्रिकेट के साथ बॉलीवुड का भी ग्लैमर देखने को मिला। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी बेटी राहा कपूर के साथ आए नजर। स्टेडियम में राहा माता पिता के साथ टीम इंडिया को चीयर करती आई नजर। इस दौरान परिवार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही जमकर वायरल। इजरायल, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच अभिनेत्री मंदाना करीमी का बयान चर्चाओं में। ईरानी मूल की अभिनेत्री ने ईरान और के मौजूदा हालात पर, वहां की राजनीति पर खुलकर बात रखी। अली खामनेई की मौत की खबरों के बाद मंदाना ने कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में तेजी से वायरल हुए। मंदाना ने कहा ईरान की कई महिलाएं इस खबर के बाद बेहद खुश नजर आ रही हैं। धुरंधर द रिवेंज को लेकर फैंस की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही। जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज ने फिल्म ट्रेलर रिलीज की आधिकारिक घोषणा की। मेकर्स के अनुसार फिल्म का ट्रेलर कल सुबह 11 बजे होगा रिलीज। ट्रेलर की घोषणा के साथ ही फिल्म का नया पोस्टर भी जारी, जहां इस फिल्म में रणवीर सिंह डबल रोल में आ सकते हैं नजर।